हाय फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम 2017 में आए लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में हिंदी में जो पूछा गया था क्वेश्चंस, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। ठीक है, तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस हिंदी में पूछे गए थे। और एक बात बता दूं, इसका लेवल कैसा था। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल है इसका, बहुत लो भी नहीं कह सकते इसको, एक मॉडरेट लेवल है इसका। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे गए हैं। तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके ऑप्शंस देखेंगे और फिर इसको डिस्कस करेंगे कि उसका सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस वन बाय वन दिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, दृश्य बहुत ही मनोरम था। ठीक है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। ठीक है, जो मनोरम शब्द आया है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मनोरम शब्द यहाँ पे आया है उसको पूछ रहा है कि बताइए रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। ऑप्शन है हमारे, ए है गुणवाचक विशेषण, बी है परिमाणवाचक विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब हम इस पर देखते हैं। दृश्य बहुत ही मनोरम था। मनोरम एक तरह से क्या है? ठीक है, मनोरम सुंदर हो जाए। ठीक है, लाल काला पीला इस तरह के आ जाए हमारे, तो ये सब क्या है? एक विशेषण है। ठीक है, विशेषण शब्द है, ये विशेषता बताने वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसा विशेषण है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ ऑप्शन से, अगर हमें कुछ भी नहीं पता इसमें, ठीक है, तो हम ऑप्शन से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। हम ये देख सकते हैं, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाण है और तीसरा संख्यावाचक विशेषण। अब हम अगर देखें तो इसमें संख्यावाचक विशेषण तो हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं है। परिमाणवाचक भी यहाँ पर विशेषण नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे वैसा शब्द है नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। बचता है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक क्यों? क्योंकि जब भी, ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके गुण धर्म और स्वभाव को बताते हैं, वे क्या होते हैं? ठीक है, उनके विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे मनोरम क्या है? ठीक है, दृश्य की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मनोरम हमारा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। अब दूसरा देखते हैं, मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है। ठीक है, अत्यंत के नीचे हमारी रेखा खींची गई है, मतलब ये बताना है कि जो रेखांकित शब्द है अत्यंत, वो क्या है। नीचे ऑप्शन दिए हैं हमारे, संज्ञा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। ठीक है, ये बहुत आसान है। इसमें देखिए, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, यहाँ पे क्या हो रहा है? गाती है, क्रिया है। ठीक है, उस क्रिया की विशेषता बताई, कौन बता रहा है? अत्यंत सुंदर। तो यहाँ पे ये क्या है? क्रिया विशेषण है क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक, तो सिंपल सिंपल ये हमें समझ में आ जा रहा है, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे इसी तरह से हो गया आजकल, प्रतिदिन, अगर इस तरह से भी शब्द में आ जाए तो ये सब क्या होंगे? हमारे क्रिया विशेषण। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्त से निर्मित शब्द है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे, अवकाश, अपकार, उच्चारण, अध्ययन। उत्त से निर्मित शब्द, उत्त क्या है? जैसे उपसर्ग लगाया गया है। ठीक है, उपसर्ग लगा के, मतलब शब्द के शुरुआत में हम उपसर्ग जब लगाते हैं तो वो शब्द में कुछ उसमें विशेषता ला देता है, एक नया अर्थ प्रकट करता है, उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। तो उत्त यहाँ पे क्या लगाने की बात की जा रही है कि उपसर्ग लगा के कौन सा शब्द इसमें बन सकता है। तो देखिए क्या बन सकता है? अवकाश है, ये ध्यान दीजिए, अप अ, सब में अ आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कौन होगा? उच्चारण। तो इसका सही आंसर क्या है? उच्चारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। अब देखिए मैंने अभी आपको उपसर्ग बताया है, अब प्रत्यय समझ लेते हैं। उपसर्ग शुरुआत में लगता है शब्द के और प्रत्यय जो होता है वो अंत में लगता है, ठीक है। अंत में लग के उस शब्द को नया रूप दे देता है, या यूँ कहें कि उसमें कुछ विशेषता ला देता है, वही हमारा प्रत्यय होता है, ठीक है। तो बच्चा में जब हम पन लगा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए पहले अगर हमें नहीं पता है एक्चुअल तो हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बच्चापन, बचावन, बचावपन, बचपन, ये हमारे ऑप्शन है, ठीक है। वैसे तो बचपन इसका सही आंसर है क्योंकि बचपन ही एक शब्द है यहाँ पे सही। अब देखिए अगर हम मिलाएं ऑप्शन से कि क्या है, बच्चापन, ठीक है, बच्चापन कोई शब्द नहीं होता सही, बचावन कोई शब्द नहीं है जिसका कोई अच्छा कोई अर्थ निकले, सार्थक शब्द। बचावपन, हमने इस तरह के शब्द देखे हैं नहीं, क्या देखा है हमने, बचपन, जिसकी कोई अर्थ है जिसका, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा में जब हम पन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बचपन। तो बचपन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य है सरल, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, संयुक्तवाचक, संयुक्त, ठीक है। मैंने अभी ये सब आपको पढ़ाया नहीं है, अभी अगली क्लासेस जब मैं करूँगी अपनी तो ये सब आपको सब कुछ क्लियर बता देंगे कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सब क्या होता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा किया करिए कि जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें ये लगे कि जो नहीं हो सकता है उसको काटने की कोशिश किया करिए, ठीक है, जिससे कि ऑप्शन कम बचे तो उसमें से सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं, निषेधवाचक तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा कुछ दिया नहीं है। आज्ञावाचक ये है नहीं क्योंकि इसमें आज्ञा की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब सरल और संयुक्त दो बचते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी, इसका मतलब क्या है, दो वाक्यों को और जो है योजक के रूप में जोड़ दे रहा है। तो जब ऐसे वाक्य जिनको जो योजक से बीच में जुड़े हुए होते हैं, और हो गया, किंतु, परंतु, इस तरह से, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे संयुक्त इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। कमल के फूल पर भौरे मंडराते, तो भौरे के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। इसी को पूछा है कि वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी हम लोग अक्सर एग्जाम में क्या कर देते हैं कि हम पर्यायवाची नहीं है पढ़ते ही नहीं, बस पर्यायवाची पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। कभी कभी ये बहुत ही स्लाइट मिस्टेक हो जाती है कि हम पर्यायवाची समझ के भ्रमर देख के लगा के चले आएंगे कि पर्यायवाची पूछा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, मधुकर, मधुप, जलज, भ्रमर, ठीक है। अब इसमें कौन सा नहीं है, अगर आपको आता है पर्यायवाची याद है तो सीधे सीधे आप समझ जाएंगे, जलज जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो बाकी सब तो आपके भौरे के हो ही गए, तो जलज अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है तो बता रही हूँ, भ्रमर हमें पता है, भ्रमर जानते हैं भौरा का होता है। मधुकर, मधुप किसका हो सकता है, ये सब मधु से रिलेटेड है, ठीक है। तो भौरा किस पर भाई मंडराता है, मधु पे, शहद पे, तो ये उसी से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। और जो अलग बच रहा है जलज, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। और वैसे जलज कमल का होता है, अगर याद है तो बहुत हम आसानी से कर लेंगे, इसलिए पर्यायवाची याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पर्यायवाची तो आप हमेशा ऐसे ही डेली, जैसे 5, 4, 2 ऐसे कर करके 10, क्योंकि पर्यायवाची जितना याद करेंगे उतना ही सही है, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर डैश डैश थी। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें क्या, अनुरक्ति का विलोम लिखना है, तो विलोम यहाँ पे अनुरक्ति का विरक्ति होता है, हम जानते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चंस में ऑप्शन क्या दिया है, पहला है क्रोध, दूसरा है रिक्ति, तीसरा है ग्लानि, चौथा है विरक्ति, ठीक है।
अब आप ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्रोध थी, ये कोई सेंटेंस बनेगा? नहीं। रिक्ति थी, कुछ नहीं बनेगा। ग्लानि थी, ये भी कोई नहीं बनेगा। अच्छा, मतलब उस पर सेट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या बच रहा है? विरक्ति। और वैसे भी ये बहुत आसान है कि अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। आज आकाश में खाली स्थान छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। ऑप्शन है जलज, जलधि, जलद और नीरज। ठीक है, आज आकाश में छाए हैं, क्या छाएंगे आकाश में? बादल छाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बादल तो हमें दिया नहीं है, सारे पर्यायवाची दिए हुए हैं, तो अब हमें ये देखना है कि बादल का पर्यायवाची इसमें होता कौन सा है। ठीक है, अगर आपको याद है तो जलद, जलद बादल का पर्यायवाची है, यहाँ पे जलद भरा जाएगा, क्योंकि जलज जो है हमारा, अब कन्फ्यूजन हो जाता है जलज और जलद में, तो ये कन्फ्यूजन आ जाए एकदम दूर कर लीजिए। जो जलज होता है वो कमल का होता है और जो जलद होता है वो बादल का होता है। ठीक है, उसी तरह से उसी से मिलता जुलता जलधि है। ये क्यों दिया है हमें? जल्दी, जलद, जलद, हमें कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इन सारे शब्दों में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज क्लियर हो जाइए बिल्कुल। जलज कमल होता है, जलद हमारा होता है बादल और जल्दी होता है सागर, है ना। जल्दी गए अचरज नाही, हनुमान चालीसा में। ठीक है, और नीरज होता है हमारा कमल का। ठीक है, ये सब पर्यायवाची, इसलिए पर्यायवाची आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जलद, जलद इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, जीवन जीने की इच्छा अगर आप जानते होंगे तो बहुत आसान है, जिजीविषा होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, तो अगर ऑप्शन से हमें इसे करना रहे तो ऑप्शन हमें क्या दिया? पहला है जिजीविषा, दूसरा है चतुरानंद, तीसरा है जीविका, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चतुरानंद तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। जीविका, जीविका किसको बोलते हैं? जीवन निर्वाह को जीविका बोला जाता है। ठीक है, और जीवन जीने की इच्छा को जिजीविषा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया जिजीविषा। आगे बढ़ते हैं। इस विद्यालय में दाखिला मिलना, स्क्रीन पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है कठिन कार्य होना, आसान कार्य होना, प्रयत्नशील होना, असंभव कार्य होना। ठीक है, टेढ़ी खीर मतलब कठिन कार्य है। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल, कठिन कार्य आप लगा देंगे। लेकिन कुछ लोग क्या है, यहाँ आसान कार्य तो होगा नहीं, प्रयत्नशील तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए। ठीक है, बचता है कठिन और असंभव। कई लोग कठिन और असंभव में कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग असंभव लगाकर चले आएंगे। ठीक है, क्यों? टेढ़ी खीर मतलब सीधे सीधे समझिए कठिन कार्य है, तो असंभव की तो यहाँ बात नहीं। कठिन कार्य का मतलब होता है कि उसे हम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कठिन कार्य है तो वो असंभव है, वो हो नहीं सकता। लेकिन असंभव का मतलब हो जाता है कि वो हो ही नहीं सकता, वो काम कभी होगा ही नहीं पूरा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? पहला है कर्मधारय, दूसरा द्विगु, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है अव्ययी भाव। मैं आगे के वीडियोस में आपको समास पढ़ाऊंगी, अभी मैंने समास आपको पढ़ाया नहीं है, आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो इसे देख लेते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा आए हमारे पास, ठीक है, चरण कमल, ये क्या है? ये हमारा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? जो पूर्व पद होता है और जो उत्तर पद होता है उसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, जैसे चरण कमल है। ठीक है, तो मतलब कमल सा चरण, जैसे कि कनक लता हो गया, कनक सी लता, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, इस तरह के जो होते हैं हमारे विशेष मतलब विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है शब्द में, तो ऐसे हमारे क्या होते हैं? कर्मधारय समास होते हैं। बहुत डिटेल में जाके हम पढ़ेंगे। द्विगु तो हमारा संख्यावाचक होता है, आगे जाकर हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में।
चलिए, तो इसका आंसर हो गया कर्मधारय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? फिर से समास पूछ लिया। यहाँ पे क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। गंगा तट मतलब गंगा के तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। आगे के वीडियोस में मैं आपको ये पढ़ा दूंगी अच्छे से, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पर यहाँ समझ लीजिए, यहाँ तत्पुरुष है, ठीक है। भौरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए, ठीक है। ऑप्शन देखिए, कुंज, आली, भ्रमर, खद्योत, ठीक है। तो भौरा का सही पर्यायवाची, अब देखिए आप यहाँ पे वैसे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं भ्रमर होता है भौरा का, तो सीधे सीधे भ्रमर लगा देंगे, लेकिन एक आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर भी दिया है, ठीक है, आली दिया है। अली भी होता है भौरा का पर्यायवाची, अली, आली नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आली दिया है, तो हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे उस टाइम पे, लेकिन जिसको बहुत अच्छे से क्लियर है भौरा का एक, तो अब भ्रमर बहुत अच्छे से याद कर ही लीजिए। आपने देखा इसमें आया है एक जगह और भी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भौरा हमारा, भ्रमर, ठीक है। तो हमने इतने क्वेश्चंस को आज यहाँ पे डिस्कस किया है, देखा है। अब बाकी जो इसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी? आपको ये सारे क्वेश्चंस डिस्कशन करना बढ़िया लगा या नहीं, बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।